आपने बार बार कहा सचिन पायलट हो, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी हो, सीएम गहलोत का आपने नाम नहीं लिया। विधानसभा चुनाव हारने का कारण क्या गुटबाजी था? आपके लोगों द्वारा बार बार कहा जा रहा अगर सचिन पायलट चेहरा होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टियों से बड़े फायदे लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा था ईडी और सीबीआई के डर से। वो भाजपा के अंदर भाजपा का दुपट्टा पहनने के लिए भाग रहे हैं। एमपी लैंड से मुझे नहीं लगता कि संग्रिया और टिब्बी के अंदर कभी 1 रुपया भी एमपी ने दिया है। सभी चीजों से गंगानगर लोकसभा क्षेत्र बहुत पीछे है। नशा हमारे चरम सीमा पर है, नशा खुलेआम बिकता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा युवा, एक ऐसा छात्र नेता, एक ऐसा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो विधायक बना, जिसने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को आंख दिखाने से कतराए नहीं। अपने नेता के लिए सचिन पायलट का ऐसा अनुयायी जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को उनके लिए त्यागता है, फिर विधानसभा का टिकट मिलता है और संगरिया से विधायक बनता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गुरदीप शाहपिनी को 42,000 वोटों से हराता है और संगरिया के विधायक बनते हैं। हमारे साथ है अभिमन्यु पूनिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया से विधायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, आप यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं संगरिया के, दोहरी जिम्मेदारी है आप पर। पहले गंगानगर की बात करूं, आप वहां से विधायक हैं, किस तरह का समीकरण गंगानगर में रहेगा एज अ विधायक संगरिया के? क्या आश्वासन आपके द्वारा आपकी पार्टी को दिए गए हैं? कैसी वहां की तैयारियां? देखो, गंगानगर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। हमारे प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव है और किसान बाहुल्य क्षेत्र की वजह से और वहां पर पिछले कुछ समय से भाजपा के एमपी रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों, उन्होंने कभी गांव में जाने का काम 5 बार लगातार 5-5 बार एमपी रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं को गांवों के अंदर जाना नहीं। एमपी लैंड से मुझे नहीं लगता कि संग्रिया और टिब्बी के अंदर कभी 1 रुपया भी एमपी ने दिया है। ऐसी परिस्थितियां है और आज देश के अंदर किसान आंदोलन चरम सीमा पर है। किसान को एमएसपी चाहिए, मजदूर को अपना वेतन चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। सभी चीजों से गंगानगर लोकसभा क्षेत्र बहुत पीछे है। नशा हमारे चरम सीमा पर है। किसान साथियों को अभी एमएसपी के नाम पर कोई उन्हें वादा नहीं किया गया। युवाओं को लेकर कोई बड़े विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, कोई बड़े इंस्टीट्यूट अभी तक कोई नजर नहीं आ रहे। नशा खुलेआम बिकता है। इसको रोकथाम, इस पर कौन मजबूती से अपनी बात रख सकता है, उस पर वहां की जनता मोहर लगाएगी। और निश्चित तौर पर इस बार गंगानगर लोकसभा हो, गंगानगर से लेकर चूरू, झुंझुनू, दौसा, जयपुर ग्रामीण, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। जयपुर ग्रामीण की आपने बात की, आपके दोस्त समझे, पायलट गुट के एक सदस्य समझे अनिल चोपड़ा, उनको टिकट मिला। सचिन पायलट ने बड़ी मशक्कत की, सुनने में आया, उनके टिकट के लिए। क्या आश्वासन है? सामने भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह हैं, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। अनिल चोपड़ा युवा हैं, पहली बार उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति के अलावा हम बात करें तो आए हैं वो। सचिन पायलट की साख की सीट ये बनी हुई है। उन्होंने कल यहाँ रैली की। क्या लगता है, 2 बार यहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री रहे और सांसद रहे हैं, किस तरह का समीकरण जयपुर ग्रामीण में रहेगा? आप जीत के दावे तो कर रहे हैं, पर उन दावों के पीछे क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके कारण आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतेगी? क्योंकि पिछले 10 साल से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए सांसद की सीट अकाल की तरह पड़ा। देखो, इस बार मोदी, भाजपा, शाह, जिस प्रकार से उन्होंने 10 वर्ष में किसान को ठगा, युवाओं को ठगा, इस बार भाजपा पार्टी को आम जन ने, युवा ने, छोटे व्यापारी ने, मजदूर ने, किसान ने नकार दिया है। आने वाला समय कांग्रेस की तरफ हर वर्ग देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राज के अंदर अस्पताल से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, बड़े बड़े उद्योग हो, एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं हो, कांग्रेस राज के अंदर स्थापित हुए, ना कि भाजपा के अंदर। भाजपा ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर राजनीति की। अनिल चोपड़ा युवा कांग्रेस का हमारा साथी है, एनएसयूआई में हमारे साथ काम किया हुआ है, विश्वविद्यालय में हम एक साथ रहे हुए हैं। तो आज युवा को प्रत्याशी, 30 साल के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और वो चुनाव
इस जीत कर आएंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने रैलियां की है, सभाएं की है, एक लोकसभा के अंदर 6 सभाएं, आप देख रहे हो नौजवानों में जो जोश है, वो जोश अनिल चोपड़ा को चुनाव जिताने का काम करेगा। अगर हम पायलट आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि गुटबाजी है आपकी पार्टी में, अभी भी हम सचिन पायलट की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले आपके यूथ लीडर्स की बात करें, नागौर से विधायक हो या आप संगरिया से विधायक हो, सभी का फोकस अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा जयपुर ग्रामीण पर ज्यादा है। अभिमन्यु पुनिया गंगानगर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या जयपुर ग्रामीण? देखो, मेरी लोकसभा गंगानगर है, लेकिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते हमारा युवा साथी है, भाई है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं जो भूमिका जयपुर ग्रामीण में जो निभाएं वो भी हम पूर्ण रूप से निभाएं। और 25 सीटों पर हम सब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष है, हमारा कार्यकर्ता है, विधानसभा का सचिव है, वो अपने अनुरूप मेहनत कर रहा है, अपने अनुरूप कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए वहां डोर टू डोर संपर्क करना हो, डोर टू डोर घर पर जाने का काम हो, युवा कांग्रेस का साथी कर रहा है। और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट होकर इस बार लोकसभा का चुनाव, आप देखोगे संख्या इस बार कांग्रेस की बढ़ेगी। आप युवा नेता है, पहली बार विधायक बने, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आप सीधा शाह और प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं कि उन्होंने किसानों के साथ दगा की। इतना उबाल, इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है इसकी शुरू? भविष्य, नौजवानों के भविष्य कांग्रेस है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कांग्रेस है, जो उनको सुरक्षित रख सकता है। किसान, युवा, छोटे व्यापारी के हित को सुरक्षित कांग्रेस पार्टी रख सकती है, ना कि भाजपा पार्टी। आज आप देखोगे जो जा रहा है भाजपा के अंदर, वो नेता रिटायरमेंट हो गया है। आज हमारे शंकर पन्नू जी गए गंगानगर से, तो कहीं ना कहीं आप उस एज में भाजपा में जा रहे हो। आज भाजपा में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भाजपा में दुपट्टा जो पहन लेता है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। और कांग्रेस के अंदर वो साथी बच्चा है जिसमें लड़ने की क्षमता है, जो क्रांतिकारी है, जो मजबूती से अपने गांव, अपने तहसील में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है। और आने वाला भविष्य उस कार्यकर्ता का है, उस गांव में रह रहे नौजवान का है, किसान का है, युवा का है, छोटे व्यापारी का है। तो कांग्रेस मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं है। जो वो साथी जा रहे हैं जिनको कांग्रेस ने नकार दिया है, वो साथी भाजपा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर भी उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने जो दिया, पार्टी ने राजेंद्र यादव जी को मंत्री बनाया, उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय रहे, उनका राज्य दूसरा था, राजस्थान के अंदर राजनीति की, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको चेहरा बनाया, बार बार चुनाव जीते। लालचंद कटारिया जी हो, आज गए, क्या कोई उनको वहां भाजपा में क्या फायदा मिल रहा है? परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष के अंदर है। हर नौजवान कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ देख रहा है। जो साथी जा रहे हैं वो वैसे भी कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टियों से बड़े फायदे लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा था ईडी और सीबीआई के डर से। वो भाजपा के अंदर भाजपा का दुपट्टा पहनने के लिए भाग रहे हैं। क्या कारण है? उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी वो जा रहे हैं? मतलब कुछ तो मिल रहा होगा, कुछ उनका लाभ होगा तब जा रहे हैं। भाई, ईडी और सीबीआई का डर इतना है कि उनको जेल की सलाखों से डर लग रहा है। बड़े नेताओं को लग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उनकी कैबिनेट जेल के अंदर है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनको भी डर लग रहा है कि हमारे परिवार का भविष्य जेल की सलाखों से, क्योंकि भाई मलाई खाई हुई है, राज किया हुआ है, तो तब वो जेल के अंदर जाता है, जेल की रोटी खानी पड़ती है, तो बहुत उसको कुछ सहना पड़ता है। तो ईडी और सीबीआई का जो डर है वो उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनने को मजबूर कर रही है। मलाई से आपका तर्क भ्रष्टाचार है? बिल्कुल, जिन्होंने अपने मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार किया वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, जो पाक साहब है, वो आज कांग्रेस पार्टी में है। आपको डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? हमने तो कभी भ्रष्टाचार किया नहीं। एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हो, यूथ के अध्यक्ष रहे हो, चाहे आज बनने का मौका मिला तो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, सचिन पायलट जी की सोच को, नौजवानों को, पीढ़ियों को जो लेकर है उसको हम लेकर जमीन पर जा रहे हैं। और युवा न्याय गारंटी जो कांग्रेस ने दी है,
जो युवाओं को रोजगार को लेकर है, युवाओं को अस्थायी नौकरी को लेकर है, युवाओं को अस्थायी लोन को लेकर है, वो घर घर पहुंचाने का काम युवा कांग्रेस का साथी के साथ हम कर रहे हैं। आपने बार बार कहा सचिन पायलट हो, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी हो, सीएम गहलोत का आपने नाम नहीं लिया। विधानसभा चुनाव हारने का कारण क्या गुटबाजी था? आपके लोगों द्वारा बार बार कहा जा रहा अगर सचिन पायलट चेहरा होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। देखो, राजस्थान की जन भावना जिस चेहरे की तरफ होती है, वो राजस्थान का जनमानस उसी चेहरे को वोट देता है। आज सचिन पायलट जी पीसी चीफ बनकर आए थे तो मात्र 21 सीटें कांग्रेस के पास थी। 21 से 101 तक का सफर, नौजवान पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, कांग्रेस पार्टी में नौजवानों की एक फौज तैयार करना। आज आप देखोगे पिछले 10 साल में जितने नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में मौका मिला है, विधानसभा में, लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सचिन पायलट जी की सोच है। आप आने वाले समय में आप कांग्रेस पार्टी है जो एक सामान्य गरीब किसान परिवार के लड़कों को मौका दे रही है। आप यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, दोहरी जिम्मेदारी है आपके गंगानगर क्षेत्र के अलावा भी। आपने कहा आप जयपुर ग्रामीण में ध्यान दे रहे हैं, क्या आप जालोर जाएंगे वैभव गहलोत का प्रचार करने? देखो, यूथ कांग्रेस हर एक लोकसभा में अपना काम कर रही है। जहां हमें समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वहां हम सब लोग जा रहे हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सब जगह जा रहे हैं। और जहां जाना होगा वहां भी जाएंगे। 25 की 25 लोकसभा सीटों पर घूमना हमारी जिम्मेदारी है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। सचिन पायलट आपकी आइडियोलॉजी है, आपके नेता हैं। आपके साथी विधायक मुकेश भाकर से भी हमने पूछा, आपसे भी हम जानेंगे कारण क्या है सचिन पायलट को आइडियोलॉजी मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कारण है, क्या उनमें ऐसी विशेषता है जिसके कारण आप उनको अपना आइडियल मानते हैं? देखो, विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी थे, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ जिले का था, तब से हम सचिन पायलट जी के साथ जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट पीसी चीफ बनकर आए तो एक उनमें नौजवानों का भविष्य दिखता है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दिखता है। एक सामान्य परिवार, छोटे परिवार, किसान परिवार के लड़के को कार्यकर्ता से लेकर एनएसयूआई अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा की टिकट, ये मौका सिर्फ सचिन पायलट जैसा नेता ही दे सकता है। अन्य कोई नेता नौजवानों को कार्यकर्ता के रूप में इतना जल्दी मौका नहीं देता और कार्यकर्ता के रूप में इतना जल्दी बढ़ाता नहीं है राजनीति के क्षेत्र के अंदर। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि एक ऐसा नेता जिसने राजस्थान के नौजवानों में क्रांति ला दी, राजस्थान के नौजवानों को आज पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, सोच सकते हो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कभी विधानसभा भी टिकट मांगने का मुझे मौका मिलेगा। लेकिन ये सचिन पायलट जी की सोच, राहुल गांधी जी की सोच, पार्टी की सोच थी कि एक सामान्य परिवार के लड़कों को उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़ाया कि आज हम लोग विधानसभा के अंदर हमारे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, राजस्थान के नौजवानों की आवाज को मुखरता से उठा रहे हैं। आजकल कांग्रेस में रगड़ाई का बड़ा महत्व चल रहा है। आपके नेता भी कहते हैं जिसने रगड़ाई करवाई उसे मौका मिलेगा। आपकी उन रगड़ाइयों के बारे में हमें बताइए। 21 दिन में आप पे 2 बार हमले भी हुए थे, सूरतगढ़ में बहुत धरने दिए, लाठियां खाई। वो क्या, उन हमलों के पीछे कौन था, उसका क्या कारण था? भाजपा के कुछ नेताओं का? राजनीति अपना हिस्सा है। ये चीजें राजनीति के अंदर, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम आए हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, ये चीजें चलती रहती है। कभी एबीपी के छात्रों के साथ हो, कभी एबीपी संगठन के साथ हो, तो दो विचारधाराओं की लड़ाई राज्य और देश के अंदर रहती है। हमारी जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है, तोड़ने की विचारधारा नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर राजनीति करने की विचारधारा है। तो आप देखोगे आने वाला समय उस विचारधारा का है जो किसान, युवा, गरीब, मजदूर के हित की बात करेगा, ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर आप एक बार वोट बटोर लोगे, 2 बार वोट बटोर लोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसान की सूद लेनी पड़ेगी, युवा की सूद लेनी पड़ेगी, आम जनमानस की सूद लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करोगे। कास्ट फैक्टर राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर है, इलेक्शन में देखा जाता है। आप जहां से आते हैं वहाँ जाट बेल्ट है, एक तरह से देखा जाए। जाट सिख भी है, जो आपके विधायक थे पूर्व में उसी समुदाय से आते थे। उसके बावजूद आप वहाँ पे चुनाव जीते। ये चुनाव कितना चैलेंजिंग था जीतना, और उसके बाद जीत के बाद जब आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के विधायक रहते हुए आपके क्षेत्र की समस्याओं को कैसे आप सुलझाएंगे? संगरिया में राइस टिब्बी को राइस बेल्ट डिक्लेरेशन की जरूरत है, ड्रग प्रॉब्लम है वहां पे, ट्रैफिकिंग की, और भाखड़ा कैनाल से वाटर इरिगेशन की जरूरत है। विपक्ष में रहते हुए ये चीजें कैसे कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए? देखो, मजबूती से भाखड़ा का पानी को लेकर हो,
हमारे इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेकर हो, हमारी जो परिस्थितियां ड्रग जो है उसको लेकर हो, हमारे कि राइस बेल्ट जो टिब्बी ब्लॉक है उसको लेकर हो, ये मांगे प्रमुखता से हम लोग सरकार के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, इनके समक्ष मंत्री है उनसे भी बात करेंगे। ये मांग वहाँ की जरूरत है, वहाँ के भविष्य की जरूरत है और इन मांगों को पूरा करने के लिए हम पूरा दम लगाएंगे। और वहाँ हनुमानगढ़ संगरिया टिब्बी का हर एक नागरिक जागरूक नागरिक है, वो जातिवाद धर्मवाद इस चीज को नहीं समझकर उसको वो कार्यकर्ता वो नेता चाहिए जिस जो नेता उनके बीच में बैठता, उनकी बात को सुनता और बात के काम करने वाला हो। जो परिस्थितियों में हम लोग चुनाव लड़कर आए हैं, हम राजस्थान के अंदर मौका मिला नेतृत्व करने का, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक लोग कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं और उसी के तहत संगरिया टिब्बी के हर नागरिक ने मौका दिया सेवा करने का और जीवन भर संगरिया टिब्बी के हर नागरिक का आभारी रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा जताया उनको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूं संगरिया टिब्बी के नागरिक का कि उनकी मजबूती से आने वाले भविष्य को लेकर, किसान के भविष्य को लेकर, छोटे व्यापारी के भविष्य को लेकर हम लोगों को काम करना है और आगे आने वाले भविष्य में काम करने का काम करेंगे। किसान परिवार से आते हैं, अब ये नेता बनने की ललक आप में कब से लगी, कब इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा नेता बनूं, या क्या कारण रहे राजनीति में? देखो, छात्र राजनीति से जुड़े, एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़े और एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़कर हम एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पार्टी ने काम के आधार पर मौका दिया, राजस्थान के युवाओं ने काम के आधार पर मौका दिया और राजस्थान के युवाओं का आशीर्वाद ही और पार्टी का भरोसा, राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की सोच ही नौजवानों को, हम जैसे नौजवानों को राजनीति के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के अंदर लेकर आई। और हम तो जो परिस्थितियां हैं, सचिन पायलट जैसा नेता राज्य और देश के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर हमें नौजवानों को, किसानों को, हर वर्ग को अगर अग्रिम पंक्ति में लाना है, हित साधना है, तो वो नेता जिसकी कोई विजन हो, जो विजन को लेकर राज्य और देश के अंदर काम करता है, ऐसे नेता की सख्त हर नागरिक को राज्य में जरूरत है। राजनीति से इतर हम बात करें, आप लाख बातें करेंगे कि जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं, पर है आज आप विधायक जी हैं, लंबे संघर्ष के बाद आप एमएलए बने हैं, वो एक अलग फीलिंग है। एंड विधायक जी के युवा हैं आप, क्या शौक है? जनता की सेवा एक टैगलाइन है, उसके अतिरिक्त किताबें पढ़ना हो, स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो, क्या शौक है आपके? देखो, हम जिन परिस्थितियों में नेता बनने के लिए आए हैं, हमारे लिए और बाकी शौक सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जो संघर्ष हमने किया है, घूमना हो जाता है, बाकी जनता की सेवा हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। किताबें पढ़ना, राजनीतिक, महात्मा गांधी की सोच, भगत सिंह जी की सोच और बाबा अंबेडकर साहब के जो संविधान है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे आने वाले समय में मुख्य है और इसी के साथ हम लोग सब चलते हैं। एक अंतिम मैसेज राजस्थान की जनता को इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखो, राजस्थान के लोकसभा में समस्त नौजवानों को, राजस्थान को यही कहना चाहूंगा कि 19 और 26 तारीख को उस पार्टी, उस विचारधारा के पक्ष में मतदान करें जो पार्टी और जो विचारधारा किसान, युवा, छोटे व्यापारी, हर वर्ग की बात करे, महिलाओं को सम्मान की बात करे, नरेगा कर्मियों को वेतन की बात करे, किसान को एमएसपी की बात करे, अब जाति जनगणना की बात करे। इन परिस्थितियों में उस विचारधारा का साथ दें और इंडिया महागठबंधन को चुनाव जिताने का काम करें, क्योंकि आने वाला समय आपका है। हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि हमारे देश में 15 किलोमीटर चीन आ गया, जिस विचारधारा जो ठगने का काम करती है उसको जवाब देने का समय हमारे बीच आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु जी। बने रहिए हमारे साथ लोकसभा चुनाव के और अपडेट्स के लिए। ये थे हमारे साथ संगरिया से युवा विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया।